अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने हलफ लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करूंगा। गवर्नर ने हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए सदर पाकिस्तान से रहनुमाई भी मांग ली। लाहौर से सलीम शेख की रिपोर्ट देखते हैं। बुध के रोज हाईकोर्ट ने अहकामात जारी किए कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा 28 अप्रैल रात 12 बजे तक हमजा शहबाज से बतौर वजीर आला पंजाब हलफ लें। ताहम गवर्नर पंजाब ने अभी तक वजीर आला के ओहदे का हलफ नहीं दिया, जबकि आइन के मुताबिक गवर्नर वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकता। गवर्नर ने सदर मुमलकत आरिफ अलवी को एक खत के जरिए हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में राय मांगी है। हमजा शहबाज का हलफ आईनी और कानूनी पहलुओं से निकलकर सियासी होता जा रहा है। गवर्नर पंजाब का कहना है कि वो आइन से हटकर कोई काम नहीं करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि गवर्नर अपने ओहदे की तौहीन कर रहे हैं। आज नहीं तो कल उन्हें हलफ लेना ही पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि आइन की खिलाफ वर्जी पर गवर्नर पंजाब के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का केस किया जाएगा। सलीम शेख, आज न्यूज, लाहौर। गवर्नर पंजाब ने आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर ली। जराए का कहना है कि आईनी माहिरीन ने गवर्नर पंजाब को तजवीज किया कि हाईकोर्ट का फैसला ऑर्डर नहीं, इसलिए इस पर अमल दरामद करना लाजमी नहीं। माहिरीन ने यह भी कहा कि अदालत गवर्नर पंजाब को तलब नहीं कर सकती, इसीलिए आप वो काम करें जो आइन और कानून आपको कहता है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जो भी फैसला होगा आइन और कानून के मुताबिक करूंगा। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि हमजा शहबाज हलफ केस में अदालत आलिया का फैसला गैर आईनी है। अदालत ने सदर मुमलिकत और गवर्नर को सुने बगैर फैसला दिया। अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की गई है। एतराजात दूर करके कल फिर फाइल कर दी जाएगी। हमजा शहबाज हलफ बर्दारी तकरीब के फैसले के खिलाफ गवर्नर पंजाब की तरफ से अपील दायर की गई, मगर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया। गवर्नर के वकील अजहर सिद्दीक का कहना है कि अदालत हलफ लेने के लिए वक्त मुकर्रर नहीं कर सकती। अपील दायर कर दी गई है, उस पर एतराज लगा है, मगर उसके बावजूद गवर्नर ने हलफ के लिए बुलाना है और कितने वक्त के बुलाना है, ये वक्त का तयन कोई नहीं दिया गया। अजहर सिद्दीक का कहना है कि अदालत ने गवर्नर और सदर मुमलिकत को नहीं सुना। एक तरफा फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा रही है। मौक़िफ़ ही नहीं लिया गया तो ना गवर्नर पर और ना ही सदर पाकिस्तान पर हाईकोर्ट का हुक्म का इतलाक होगा। आर्टिकल 6 वहां लगाया जाता है जहां कानून, जहां आइन में तरामीम की जाए, एब्रोगेट किया जाए। हमजा शहबाज के हलफ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यही सूरत रही तो हलफ बर्दारी की तकरीब ईद के बाद होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून की नाइब सदर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज के हलफ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। इतनी दीदा दिलेरी से आइन, कानून और अदालतों का तमस्खुर उड़ाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं। हो सकता है बनी गाला के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो सख्ती की जाए। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, मजाक नहीं। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि इन पागलों को या तो पागल खानों में भर्ती कराना चाहिए या फिर उन पर संगीन गद्दारी और अदालतों की तौहीन के मुकदमात चलने चाहिए। ऐसी बच्चों वाली हरकतें हैं कि इंसान दंग रह जाए। सोचो, ऐसे ज़हनी और नफ्सियाती मरीजों के हवाले हमारा मुल्क था। शुक्र है पाकिस्तान बच गया। 28 दिन से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा खाली है। हमजा शहबाज के वजीर आला पंजाब हलफ ना उठाने पर सूबे में आईनी बहरान पैदा हो गया। सूबे के तमाम इंतजामी मामलात मौलिक होकर रह गए हैं। अहम नौयत की ट्रांसफर पोस्टिंग भी वजीर आला की अहकामात के बगैर होने लगी हैं। सुबह पंजाब आईनी बहरान का शिकार। वजीर आला पंजाब का ओहदा खाली हुए 28 दिन बीत गए। पंजाब के तमाम इंतजामी मामला तातुल का शिकार होने लगे। अहम नौयत की ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं हो रही। अगर तकर्रुर तबादले हो रहे हैं तो उनकी वजीर आला से मंजूरी नहीं ली जा रही। ब्यूरोक्रेसी ने मौजूदा बुज़दार हुकूमत के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी ने अपनी नजरें आने वाली हुकूमत यानी हमजा शहबाज पर लगा ली है। यानी आईनी तौर पर वजीर आला तो उस्मान बुज़दार है, मगर हलफ न उठाने के बावजूद अमली तौर पर वजीर आला हमजा शहबाज हैं।
पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग इल्तवा का शिकार हो गई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास शुरू होने से कबल ही मुलतवी कर दिया। परवेज इलाही कहते हैं 5 साल बाद शरीफों को हुकूमत मिली, उनका असल रंग बाहर आ गया। तफसीलात अतीक मलिक की रिपोर्ट में। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास के एजेंडे पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी। इजलास शुरू होने से पहले ही स्पीकर ने इजलास 16 मई तक मुलतवी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पुलिस से काम ले रही है। चीफ सेक्रेटरी राजी पंजाब के लिए चमचा छोटा लफ्ज है। कौन कहता है जी कि वो आईनी बयान है, सूबे के बगैर चल रहे, सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अदलिया फैसला कर दे कि सूबा पुलिस ने चलाना है या हमने। काफ लीग वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, जो अरकान हुकूमत का हिस्सा बने वो मई में वापस आ जाएंगे। हम अपोजिशन में सेक्रेटरी जनरल साहब पार्लियामानी लीडर भी नहीं है और इंशाअल्लाह ताला ये सारा कुछ इस मई के महीने में आपको सबकी वापसी नजर आएगी। सबक सूबाई वजीर राजा बशारत ने कहा कि आज सियासी महाज आराई इस वजह से है कि नून लीग चाहती है कि लोटो की मौजूदगी में हल्फ ले लें, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अतीक मलिक, आज न्यूज, लाहौर। मुस्लिम लीग नून ने नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज का हलफ न लेने पर विफाकी हुकूमत को आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की दरखास्त कर दी है। मलिक अहमद खान कहते हैं कि परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद को कामयाब करवाएंगे। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पंजाब असेंबली किसी की जागीर नहीं, गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर इजलास मुलतवी किया गया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमजा शहबाज की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें अलीम खान ग्रुप, असद खोखर ग्रुप और तरीन ग्रुप के अरकान भी शरीक हुए। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान का कहना था कि परवेज इलाही आइन को पामाल कर रहे हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हमारी ये अपनी पार्टी से और वफाकी हुकूमत से इस चीज पर मुशावरत है और हम पहले भी इस चीज के एडवोकेट थे। जाती हैसियत में मैं तो था कि ये जो आइन शिकन लोग हैं इनके खिलाफ मुकदमात कायम होने चाहिए। अता तारड़ ने दावा किया कि काफ लीग और पीटीआई के पास 140 अरकान रह गए हैं। अपनी यकीनी शिकस्त देखते हुए उन्होंने पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी किया। हारा हुआ शख्स अब स्पीकर के तरीके अदम एतमाद से बचने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि उसके खिलाफ तरीके अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। हमारे पास अरकान की जो तादाद चाहिए वह पूरी है अल्लाह ताला के फजल से। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मुनहरिफ अरकान पर अदालतें और इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेंगे उसे मनो अन कबूल किया जाएगा। पंजाब असेंबली में गुजरात से लाए गए गुंडों की नादरा से निशानदेही करवा ली है, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत साबिक हुकूमत के अहम रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुबैना आइन शिकनी पर पीटीआई की अहम शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत का आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद से मुतालिक बड़ा फैसला। मुबैना आइन शिकनी के जुर्म में साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। सदर आरिफ अलवी, साबिक वजीर आजम इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। जराये का कहना है कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़ेह आइन शिकनी की गई। सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान के एमा पर आइन शिकनी की और दस्तूर को सबूताज किया। पंजाब असम्बली में आईनी अमल को सबूताज किया गया और गवर्नर ने मुबैना आइन शिकनी की। जराये का कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने पार्टी चेयरमैन के हुक्म पर आइन कुर्बान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आइन पर अमल दरामद करने के वाज़ेह अहकामात की तौहीन का जुर्म किया गया। हुकूमत ने मुबैना आइन शिकनी से मुतल्लिक बयानात और असम्बलियों के रिकॉर्ड के हसूल पर काम शुरू कर दिया। अदालती अहकामात और अदालती नज़ायर भी तलब कर लिए गए हैं, जिन्हें शवाहिद के तौर पर रेफरेंस के साथ मुंसलिक किया जाएगा। रेफरेंस से पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में एक नया बाब लिखा जाएगा। जराये का मजीद कहना है कि कानून के तहत आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की मिजाज विफाकी हुकूमत है। कानून के तहत विफाकी हुकूमत रेफरेंस तैयार करके दायर करती है।
वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आइन शिकनी पर साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। हतमी फैसला नहीं हुआ। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फराह खान के मुकदमे में वजारत दाखिला और कानून शामिल नहीं। नैब आजाद इदारा है, किसी सियासी ओहदेदार को मुलव्वस होने की जरूरत नहीं। तवक्को है कि नैब कोई रियायत नहीं बरतेगी। मेरे ख्याल में ये कोई दरमियानी सूरत है, ना ये हतमी फैसला है और ना ही ये खबरें हैं। ये मुशावरत का अमल है। तजवीज सामने आई और तजवीज भी हालात को सामने रखती हुई, क्योंकि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पिछले एक माह से तकरीबन जिस तरह से आईने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए एक सियासी जमात के रहनुमाओं की तरफ से, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हाई ऑफिस में बैठे लोग हैं कसरे सदारत में और गवर्नर हाउसेस में और स्पीकर और ये लोग, उन्होंने जिस तरह से एक सियासी जमात की नुमाइंदगी और गुलामी की और आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की। क्या आर्टिकल 6 जो है आईने पाकिस्तान में वो फ्रेमवर्क ने इसीलिए रखा था कि हर वो शख्स जो कि आइन की इज्जत और हुर्मत के ऊपर हाथ डालता है और उसको सैबोटेज करता है, वो भी इसमें शामिल हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने पहले खिताब में ये कहा था कि कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, कोई टारगेट विच हंटिंग नहीं होगी, लेकिन कानून अपना रास्ता जरूर देगा। फरागोगी का मुकदमा में ना वजारत दाखिला ना वजारत कानून इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व है। मेरी जाती राय है कि इसमें किसी हुकूमती ओहदेदार को किसी तरह की मुदाखलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून की मंशा नहीं है। नैब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। हम ये तवक्को जरूर रखते हैं कि नैब इंसाफ करेगी और नैब किसी किस्म की रियायत नहीं बरतेगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरहत शहजादी और फराह खान से मुतालिक इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। इंक्वायरी नामालूम ज़राए आमदन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर की जाएगी। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। नैब के एलामिये के मुताबिक फराह खान पर मुख्तलिफ कारोबार के नाम पर बहुत से बैंक अकाउंट रखने का इल्जाम भी है। उनके अकाउंट में गुज़श्ता 3 साल में 8 करोड़ 47 लाख रुपए मिले हैं। इतनी रकम फराह खान के प्रोफाइल के मुताबिक नहीं है। ये रकम फराह खान के जाती अकाउंट में डाली गई और फौरी निकाल ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स में फराह खान पर गैर कानूनी जराए से असासे बनाने के इल्जामात लगाए गए थे। नैब एलामिये के मुताबिक फराह खान के इनकम टैक्स रिटर्न्स में उनके असासे 2018 से गैर मामूली तौर पर बढ़े। इसी दौरान फराह खान 9 मरतबा अमरीका और 6 मरतबा मुत्तहदा अरब इमारात भी गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सूद के खिलाफ वफाकी शरीयत अदालत का तारीख साज फैसला। अदालत ने सूद लफ्ज वाले तमाम कवानीन को शरीयत के मुनाफी करार दे दिया और कहा हुकूमत 5 साल में सूदी निजाम से पाक बैंकारी निजाम कायम करे। अदालत ने हुक्म में कहा कि माशी निजाम से सूद का खात्मा शरई और कानूनी जिम्मेदारी है। वफाकी शरई अदालत का सूद के खिलाफ केस का तारीख साज फैसला। सूद लफ्ज वाले तमाम कवानीन इस्लामी शरीयत के मुनाफी करार। अदालत ने सूदी निजाम से पाक बैंकारी निजाम कायम करने का हुक्म दे दिया। जमात इस्लामी ने अदालत में दरख्वास्त दी थी, जिस पर 19 साल बाद फैसला सुना दिया गया। अदालत के मुताबिक सूद से पाक बैंकारी दुनिया भर में मुमकिन है। तमाम कवानीन जिनमें सूद का लफ्ज इस्तेमाल हो फौरी खत्म किए जाएं। इंटरेस्ट से मुराद रिबा है। हुकूमत रिबा से पाक बैंकारी निजाम कायम करने के इकदाम करे। दिसंबर 2027 तक सूद से पाक बैंकारी निजाम कायम किया जाए। अंदरूनी या बैरूनी कर्जों पर सूद देना रिबा में आता है। कर्जों और ट्रांजैक्शंस को सूद से पाक बनाया जाए। आलमी इदारों से ट्रांजैक्शन सूद से पाक बनाई जाए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में मुकदमा शरीयत कोर्ट को भेजा था, जिस पर आज जस्टिस मोहम्मद अनवर ने फैसला पढ़कर सुनाया। सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के तारीख साज फैसले को माशी माहिरीन और सियासी कायदीन ने खुशाइन करार दिया है। उन्होंने इस पर मुकम्मल अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وفاقی شرعی عدالت کا سود کے خلاف تاریخ ساز فیصلہ، معاشی ماہرین اور سیاسی قائدین کی طرف سے خیر مقدم۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ کیا، ربا کیس میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت اور مرکزی بینک اس اہم فیصلے کا بغور مطالعہ کریں گے۔ فیصلے کو نافذ کرنے کے عمل، اقدامات اور ٹائم فریم کے بارے میں عدالت سے رہنمائی بھی لی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ حکومت 5 سال انتظار نہ کرے، سودی نظام کو جلد بدلے، IMF کے ساتھ معاہدوں پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ اس میں حکومت کو 5 سال دیے ہیں، ہم چاہیں گے کہ حکومت 5 سال کا انتظار نہ کرے اور جتنا جلد از جلد ہو سکے تمام سودی نظام کو اسلامی شریعت کے مطابق بنانے کا فیصلہ کرے۔ IMF کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں غلط ہوئے ہیں، اور میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کہتے ہیں 31 برس پہلے بھی اس حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے۔ یہ 1991 14 نومبر کو بھی آیا تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ ربا اور سود ایک ہی چیز ہیں، اور انہوں نے لسٹ دی تھی ان قوانین کی جو کہ سود پر مبنی ہیں، ان کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اب یہ عدالتوں میں گھومتا رہا، 31 سال گزر گئے، 31 ایئرس۔ حالانکہ ہمارا جو آئین ہے 38F، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو معیشت سے ربا کا سود کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ڈائریکٹر IBA سینٹر فار ایکسیلنس ان اسلامک فائنینسنگ احمد علی صدیقی نے فیصلے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے اس پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ سود ہے اور جو بینک کا انٹرسٹ ہے ایک ہی چیز ہے، وہ قرآن مجید کے روح سے حرام ہے۔ پرنسپلی یہ ڈیسیژن دوبارہ ہوا اور آئی تھنک اس کو پوری بینکنگ کمیونٹی کو، تاجر کمیونٹی کو، اسٹیٹ سب کو ویلکم کرنا چاہیے۔ تو پاکستان میں اسلامک بینکنگ 20% پہ آ چکی ہے اور ایک پریکٹیکل ماڈل ہمارے سامنے موجود ہے۔ حکومت بھی اسلامک طریقے سے قرضے یا اسلامک فائنینسنگ کے تھرو فائنینشیل لینڈنگ کی، اس کے پاس بھی طریقے کار موجود ہیں۔ امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ نے کہا کہ وفاقی شرعی عدالت نے تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے۔ بہت ہی طویل عرصے کی سماعتوں کے بعد ہماری وفاقی شرعی عدالت کے معزز ججز نے بڑی دو ٹوک انداز میں ایک فیصلہ دیا ہے اور حکومت کو پابند کیا ربا کے خاتمے کے اعتبار سے۔ وفاقی شرعی عدالت نے سود لفظ والے تمام قوانین اسلامی شریعت کے منافی قرار دیے۔